है इसका फंगस का, क्योंकि आइसोलेशन करनी है, डायग्नोसिस करनी है। डायग्नोसिस से हमें पहले कल्चरिंग करनी होगी। जैसे हम लोग बैक्टीरिया की कल्चरिंग करते थे ना, बैक्टीरिया को ग्रो करवाने से पहले, बैक्टीरिया को अंडर माइक्रोस्कोप देखने से पहले हम लोग उसकी कल्चरिंग करते हैं। तो इसी तरह से इसकी भी हम लोग कल्चरिंग करते हैं। इसमें क्या आएगा, इसका मेन रीज़न क्या है, हम लोग क्यों करते हैं इसको। द माइक्रोबायोलॉजिकल मीडियम इज़ द फूड दैट वी यूज़ द कल्चरिंग बैक्टीरिया, मोल्ड्स एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, क्या बोलते हैं, फंजाई की जो हम लोगों ने कल्चरिंग करनी है उसमें मीडिया जो यूज़ करना है। मीडिया क्या है, एक तरह का एक मीडियम देते हैं हम लोग उसमें, जिसमें हम लोगों ने कल्चरिंग करनी है, जिसमें हम लोगों ने उसको ग्रो करवाना होता है। मोल्ड्स हो गया, बैक्टीरिया हो गए, या अदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसको ग्रो करवाना हम लोगों ने एक ऐसे मीडियम में ग्रो करवाना है कि जिससे उसकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए। तो इसके लिए हम लोग मीडिया यूज़ करते हैं। मीडिया क्या है, प्लूरल फॉर्म है जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐड करके एक चीज़ बनती है, मीडिया बनता है। एक मतलब एक तरह का इन्वायरमेंट दिया जाता है उसको ग्रो करवाने के लिए, और सिंगुलर में हम लोग उसको मीडियम बोलते हैं। ठीक है, मीडिया मतलब प्लूरल फॉर्म, मीडियम मतलब एक के लिए हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, फंजाई के लिए। अब हम लोगों ने माइकोलॉजी कर रहे हैं जिसमें हम लोगों ने टोटली सारा कुछ फंगस के अराउंड ही पढ़ना है, फंजाई के अराउंड ही पढ़ना है। तो इसमें होता क्या है, मीडिया में भी आइदर लिक्विड, सॉलिड और सेमी सॉलिड। आप लोगों ने पढ़े थे मीडिया, स्टार्टिंग में पढ़े थे ना बैक्टीरियोलॉजी में, कितनी तरह के मीडिया होते हैं। लिक्विड मीडिया भी होते हैं, ब्रोथ जिसमें एग्रोस, जेल वगैरह ये चीज़ें है ना। तो सॉलिड फॉर्म में भी होंगे, सेमी सॉलिड में भी होंगे। ये सेम एज इट इज़ उसमें जैसे हम बैक्टीरिया में पढ़ते थे ना कल्चर मीडिया, इसी तरह से फंजाई को कल्चरिंग करने के लिए जो मीडिया यूज़ हो रहे हैं वो भी सेम एज इट इज़ ऐसे ही होते हैं। ठीक है, इसको हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, द ग्रोथ रिक्वायरमेंट्स फॉर फंजाई में वेरी फ्रॉम स्ट्रेन टू स्ट्रेन, दस मीडिया जनरली कंटेन सोर्स ऑफ कार्बन, नाइट्रोजन एंड वाइटामिन्स। हम लोगों ने जो मीडिया यूज़ करते हैं वो किसके लिए करते हैं, ग्रोथ करने के लिए। रिक्वायरमेंट होती है हमें ग्रोथ के लिए मीडिया की। ठीक है, तो मीडिया को हम लोग एज आ ग्रोथ सप्लीमेंट देने के लिए, जिसको भी हमने ग्रो करवाना है, चाहे वो बैक्टीरिया के लिए ग्रो करवा रहे हैं, फंजाई के लिए ग्रो करवा रहे हैं, उसको ग्रोथ करवाने के लिए हम लोग उसको क्या देते हैं, एक मीडियम देते हैं, एक रिक्वायरमेंट्स देते हैं। वो रिक्वायरमेंट्स जिसमें सारा कुछ एडेड होता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वाइटामिन्स हो गए, ये इसको ग्रो करवाने के लिए हम लोग एक मीडिया देते हैं। ठीक है, फंजाई को। तो ग्लूकोज भी है एक तरह का मोस्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, वाइडली यूज़ करते हैं इसकी ग्रोथ करवाने के लिए। फ्रक्टोज, मैनोज, ये हम लोग मीडिया एज अ मीडिया भी हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन सोर्सेज इंक्लूड पेप्टोन, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, माल्ट एक्सट्रैक्ट, अमाइनो एसिड, अमोनियम एंड नाइट्रेट कंपाउंड। जो हम लोग नाइट्रोजन के सोर्स के लिए, फंजाई को ग्रो करवाने के लिए अगर हमें नाइट्रोजन की ज़रूरत पड़ती है तो हम लोग ये वाले मीडिया यूज़ करते हैं। अगर ग्लूकोज की ज़रूरत होती है तो हम लोग ग्लूकोज में फ्रक्टोज, मैनोज, सुक्रोज ये चीज़ें यूज़ करते हैं। ठीक है, सॉल्ट्स अगर हम लोगों ने उसको देने हैं ग्रोथ करवाने के लिए तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो Fe, Zn, Mn, ये सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं, मिनरल्स होते हैं, जो हम लोगों ने इसको कह लो कि कल्चरिंग करने के लिए इसको देते हैं। ठीक है, एक मिनट होल्ड करना, चिप्सर है ना सर। ठीक है, फंजाई हैव नेचुरल डेफिशिएंसीज फॉर विटामिन्स दैट आर सेटिस्फाइड एट अ स्मॉल कंसंट्रेशंस। द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग विटामिन डेफिशिएंसीज आर थायमिन एंड बायोटिन। अगर कहते कि फंजाई जब हम लोग ग्रो करवा रहे हैं, फंगस को ग्रो करवा रहे हैं, फंगस को आइसोलेशन के बाद, तो बेसिकली डेफिशिएंसी ऑफ वाइटामिन की हो जाती है, उसमें नेचुरली हो जाती है, वाइटामिन की कमी हो जाती है। तो उसको उसकी कमी से जो कह लो कि नेचुरली हमें ये जो थायमिन और बायोटिन होते हैं ना, दो तरह के वाइटामिन, इनकी ज़्यादातर डेफिशिएंसी अक्कर होती है जब भी हम लोगों ने ग्रो करवानी होती है। तो ये सारा कुछ देना होता है, सॉल्ट्स हो गए, वाइटामिन्स हो गए, नाइट्रोजन हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारा कुछ बैक्टीरिया को या फंजाई को ग्रो करवाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है। ये सारा कुछ किस में इंक्लूड होता है, मीडिया में। मीडिया एक तरह का वो सोर्स है जिसमें सारा कुछ थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में प्रेजेंट होएगा ताकि उसकी अच्छे से ग्रोथ हो सके फंजाई की। ठीक है, तो ये ग्रोथ करने के लिए ग्लूकोज, नाइट्रोजन, सॉल्ट्स और वाइटामिन सी इसको चाहिए होते हैं, जो एक मीडिया उसको देता है। मीडिया विल अफेक्ट कॉलोनी मॉर्फोलॉजी एंड कलर वेदर पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स आर फॉर्म्ड आर और नॉट। मीडिया तब कहते हैं अफेक्ट होता है जब
जब हम लोगों ने उसकी कल्चरिंग, जब हम लोगों ने ग्रोथ करवा ली, ग्रोथ करने के बाद हमें प्रॉपर कॉलोनीज़ मिलती हैं, ठीक है। इंक्यूबेटर में जब ग्रो करवाने के बाद प्रॉपर कॉलोनीज़ हमें फाइंड होती हैं, तो वो कॉलोनीज़ जो हैं उसमें वो इफ़ेक्ट तब होती है, उसका कलर इफ़ेक्ट तब होता है जब उसमें किसी तरह से कोई ना कोई कंटेमिनेशन आ जाती है, ठीक है। या फिर उसमें जब हम लोगों ने इसको कल्चरिंग करवाया उसमें कार्बन सोर्सेज जो होते हैं वो डिफरेंट हो जाएं। जैसे इन्होंने एग्जांपल दी है, सम फंजाई लैक द नेसेसरी एंजाइम्स टू यूटिलाइज डिफरेंट कार्बन सोर्सेज। कई बारी हमें एंजाइम्स चाहिए होते हैं ग्रो करवाने के लिए, तो कई बारी उनकी कमी आ जाती है। लैक मतलब कम हो जाना किसी चीज़ का, किसी चीज़ की कमी आ जानी, तो देन उसकी ग्रोथ में इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो सेवरल ऑल फंजाई रिक्वायर सेवरल स्पेसिफिक एलिमेंट्स फॉर ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। कुछ और भी रिक्वायरमेंट्स होती कहते हैं इसकी ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए, ठीक है। तो आगे बेसिक दो तरह के मीडिया होते हैं बच्चे जो हम लोग यूज़ करते हैं किसके लिए, फंगस को ग्रो करवाने के लिए, फंजाई को ग्रो करवाने के लिए। पहला है डिफाइंड मीडिया एंड सेकंड वन इज़ अडिफाइंड मीडिया। डिफाइंड मीडिया में जितने भी हम लोगों ने ऊपर कंपोनेंट्स पढ़े हैं ना, सारे के सारे, वाइटामिन्स हो गया, ग्लूकोज हो गया, नाइट्रोजन सोर्सेज हो गए या सॉल्ट्स वगैरह हो गए, ये सारे के सारे उसमें इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं। सारे के सारे कंपोनेंट्स उसमें सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं डिफाइंड मीडिया, जिसमें सारा कुछ प्रेजेंट होता है। अनडिफाइंड मीडिया जिसमें थोड़े बहुत कंपोनेंट्स जो होते हैं वो अननोन होते हैं, मतलब उसका पता ही नहीं होता कि वो कौन से वाले हैं, उसका नाम क्या है। ऐसे बीच में एज अ कंटामिनेंट्स भी हो सकते हैं बीच में, जिसको हम लोग नेचुरल मीडिया भी बोलते हैं, अनडिफाइंड मीडिया, ठीक है। तो सम टाइप्स ऑफ मीडिया यूज्ड इन कल्चरिंग फंजाई, कौन कौन से मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे फर्स्ट वन इज़ पोटैटो डेक्सट्रोज एगार PDA। ये भी हम लोग फंगस को जब ग्रो करवाना होता है बच्चे, ये चीज़ जो आप लोग पढ़ रहे हो ना माइकोलॉजी, ये ज़्यादातर ना प्लांट टिश्यू कल्चर, जब हम लोगों ने बॉटनी पढ़ते हैं ना, बॉटनी में बच्चे आगे जाते हैं, बॉटनी में आगे रिसर्च लेवल पे जाते हैं आगे जाके, तो प्लांट टिश्यू कल्चर, प्लांट्स के टिश्यू को कल्चरिंग करवाने के लिए हमें प्लांट टिश्यू कल्चर एक सब्जेक्ट होता है, वो चीज़ पढ़ते हैं। उसमें हम लोग ये फंगस वगैरह की कल्चरिंग का प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए हमें, वहाँ पर हम लोग ये चीज़ें अप्लाई करते हैं। लेकिन आप लोगों के सिलेबस में ये इसीलिए ऐड करवाया हुआ है क्योंकि फंगस से इन्फेक्शन ह्यूमन्स में भी होती है ना। सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं होती, वायरल इन्फेक्शन नहीं होती, ये हमें फंगस से भी होती है। फंगल की जो इन्फेक्शंस होती है ये भी हम लोगों ने, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं इस तरह के जिनको फंगस से इन्फेक्शन होती है। इसीलिए आप लोगों को नॉलेज दी जा रही है कि अगर कल को कोई ऐसा पेशेंट आता है जिसको फंगल इन्फेक्शन है, देन उससे आप लोगों ने सैंपल कैसे लेना है। पहले तो आप लोगों को ये नॉलेज चाहिए कि फंजाई होती क्या है, जिससे फंगल इन्फेक्शन हो रही है, फंगस है ना, जिससे फंगस इन्फेक्शन हो रही है वो फंजाई से हो रही है। तो फंजाई के बारे में आप लोगों को नॉलेज मिली। देन नेक्स्ट वन इज़ उसके बारे में पूरी की पूरी क्लासिफिकेशन की, कल को अगर ये चीज़ फाइंड होगी कि हाँ फंगस इन्फेक्शन है, कौन सी वाली फंजाई से हो रही है इन्फेक्शन, वो भी आप लोगों को पता चल गई। देन फिर उसके बाद आप लोगों को उसकी कल्चरिंग कैसे करनी है। अगर कल को आप लोगों के पास कोई पेशेंट आ गया जिसको फंगल इन्फेक्शन है, तो उसको आप लोगों ने आइसोलेट कैसे करना है, कल्चरिंग कैसे करनी है, वो आपको इसमें आपको पता चल रहा है कि कैसे हम लोगों ने इसकी कल्चरिंग करनी है। उसमें डिफरेंट मीडिया हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे बैक्टीरिया को कल्चर करने के लिए डिफरेंट मीडिया हम लोगों ने यूज़ किए उसकी कल्चरिंग के लिए, वैसे फंजाई को कल्चर करने के लिए, आइसोलेट करने के लिए डिफरेंट मीडिया यूज़ करते हैं। यही वाले मीडिया मैं आपको करवा रही हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट वन है पोटैटो डेक्सट्रोज एगार। इट इज़ अ जर्नल पर्पस मीडिया फॉर आइसोलेशन ऑफ फंजाई एंड मोल्ड्स, बट दिस कैन बी टू रिच एनकरेजिंग द मोल्ड स्पॉलिनेशन एंड पिगमेंट प्रोडक्शन इन सम डर्मेटोफाइट्स। कहते हैं कि इसमें ये सबसे कॉमन और जर्नल मीडिया है पोटैटो डेक्सट्रोज एगार, जो हम लोग फंजाई या मोल्ड्स वगैरह को करने के लिए, ग्रो करवाने के लिए, आइसोलेट करवाने के लिए यूज़ करते हैं। और इसमें सबसे ज़्यादा जो इसके बाद जो इसमें कह लो कि मोल्ड स्पोरुलेशन वगैरह, जैसे मतलब कह लो कि ग्रोथ होनी है, वो सबसे ज़्यादा अच्छी किस्म की इसी में होती है पोटैटो डेक्सट्रोज एगार में। इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं, पोटैटो इतने 200 ग्राम एगार होती है, डेक्सट्रोज होता है और डिस्टिल्ड वाटर, ये ऐसे करके हम लोग इसको बनाते हैं पोटैटो डेक्सट्रोज एगार को, ठीक है। ये आप लोगों को कंपोनेंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए। देन प्रोसीजर इसका कैसे है, सबसे पहले हम लोगों ने पोटैटो लेने हैं, क्लीन करने अच्छे से, उसको छोटे छोटे पीसीज में छील के अच्छे से छोटे छोटे पीसीज में काट दिया। देन उसको कुक किया,
कुक करने के बाद कितना कुक करना, उसको 1 घंटे स्टीमर में कुक किया या 40 मिनट्स उसको ऑटोक्लेविंग कर ली, या 500 देन उसको किसमें 500 ml डिस्टिल्ड वाटर में हमने डाल देना है। देन इसको फ़िल्टर करना है मैक्सिमम। फ़िल्टर करना किसके साथ, हम लोगों ने मसलिन क्लॉथ होता है जो हम लोग पट्टी बांधते हैं ना बच्चे, पट्टी सब लोगों ने देखी हुई है ना, जो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं, किसी को चोट लगी तो हम लोग ड्रेसिंग करते हैं ना, वाइट कलर की मसलिन होती है, बिल्कुल पतला सा कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं मसलिन क्लॉथ। तो उससे हम लोग कहते हैं कि इसको जैसे आप लोग फ़िल्टर करोगे अच्छे से, तो इतना ज़्यादा अच्छे से फ़िल्टर करना है कि इसमें एक भी ड्रॉप पानी की ना रहे, ठीक है। देन आफ्टर सम टाइम मेल्ट द एगार इन 500 ml ऑफ डिस्टिल्ड वाटर। 500 ml आप लोगों ने डिस्टिल वाटर लेना है, उसमें एगार लेके आप लोगों ने इसको मेल्ट करवाना है अच्छे से। देन उसमें मिक्स करने हैं पोटैटो एक्सट्रैक्ट जो आप लोगों ने किया ऊपर। देन उसमें ऐड करना है 15 ग्राम डेक्सट्रोज एंड स्ट्रेट करना है, उसको अच्छे से हिलाना है, डिज़ोल्व करना है। डेक्सट्रोज आप लोगों ने शुगर ऐड की है उसमें, ठीक है, 15 ग्राम। देन उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 लीटर आपका बन गया। देन डिवाइड करना है उसको 500 ml में अलग अलग बॉटल्स में 2 में डिवाइड कर देना है। देन अब इसको ऑटोक्लेव करना है 15 पाउंड एंड मतलब कितने टेम्परेचर पे आप लोगों ने इसको करना है वो बताया। देन इसको मीडियम को ठंडा करके 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पे आप लोगों ने देन पोर इनटू स्टरलाइज प्लेट, जिसमें आप लोगों ने पोर करना है वहाँ पे आप लोगों ने इसको पोर कर दिया। ये इसका प्रोसीजर है फर्स्ट वाले का, किसको, पोटैटो डेक्सट्रोज एगार में आप लोगों ने कैसे ग्रो करवाना है फंजाई को, वो चीज़ का। तो इसके कंपोनेंट्स, इसका प्रोसीजर आप लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट आती है कॉर्न मील एगार। कॉर्न से आपको क्या समझ में आ रहा है, कॉर्नफ्लावर होते हैं ना, जो कॉर्न्स होती है मक्की के दाने, वहाँ से आप लोगों ने फंगस को ग्रो करवाना है। यूज फॉर ग्रोइंग अ वाइड रेंज ऑफ फंजाई particularly members of the imperfect fungi and wood inhabiting fungi, provides a good balance of mycelium growth and sporulation because has less easily digestible carbohydrate। कहते कि अब देखो जो कॉर्न होते हैं ना, मक्की माई सब ने पता है सबको, कॉर्न जो होते हैं उसमें सबसे ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट होती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की उसको मिल गई मतलब उसमें जो डेफिशिएंसी थी वो मिल गई। तो इसमें हम लोग कौन कौन सी चीज़ें हम लोग इसको करवाते हैं, एगार, कॉर्न मील इतने ग्राम और डिस्टिल्ड वाटर हमने इतनी क्वांटिटी में लेके इसको मिक्स करना होता है। अब इसका नीचे प्रोसीजर दिया हुआ है। प्रोसीजर इसमें क्या करना है, 500 ml वाटर लेके इसको हीट करवाना है 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। देन उसमें कॉर्न मील ऐड करने हैं हमने, और उसको हमने 60 डिग्री टेम्परेचर पे उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटा उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 घंटा मतलब 60 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा नहीं टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। देन उसको मिक्सचर कर अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद उसको मसलिन एंड यूज उसको फ़िल्टर करना, मतलब ठीक है, मसलिन क्लॉथ ले लो चाहे फिल्ट्रेट कोई भी ले लो। तो एट द सेम टाइम मेल्ट द एगार। देन उसी टाइम पे आप लोगों ने डिस्टिल वाटर में 500 ml डिस्टिल वाटर में एगार को मिक्स करना है, ठीक है। फिर उसमें मिक्स करने कॉर्न मील एक्सट्रैक्ट जो आप लोगों ने लिए जितनी क्वांटिटी में, उसको अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 लीटर मतलब जब उसका 1 लीटर क्वांटिटी रह जाती है तब उसको मतलब बंद कर देना। देन उसको 500 ml, वही सेम वाला प्रोसीजर जैसे पीछे किया ना, बस इसमें चेंज क्या हुआ बच्चे, चेंज हुआ इसमें कॉर्न मील, उसमें क्या था, पोटैटो, ठीक है। सैंपल क्या था, हमने ये सैंपल जो ले रहे हैं ना एगार बनाने के, आप लोगों को एगार बनी बनाई नहीं मिल रही। आप लोग फंगस को कल्चरिंग करने के लिए, कल्चरिंग किसकी, फंजाई की कल्चरिंग करने के लिए आप लोग जो मीडिया है वो अपना बना रहे हो, मतलब अपने आप वो मीडिया अपनी लैब में तैयार कर रहे हो। पहला आपने पोटैटो डेक्सट्रोज एगार मीडिया तैयार किया, ठीक है। बैक्टीरिया में आप लोगों को बने बनाए मीडिया मिल जाते थे ना, लेकिन कुछ मीडिया आप लोगों ने बनाने भी थे। मैंने तब भी आप लोगों को बैक्टीरियोलॉजी में भी आप लोगों को कुछ प्रोसीजर्स लिखवाए थे। बैक्टीरियोलॉजी में भी हम लोगों ने जब कल्चरिंग मीडिया पढ़ा था तो मीडिया बनाने के लिए भी मैंने आप लोगों को तब कुछ मेथड्स बताए थे, कुछ कह लो कि टेक्निक्स बताई थी। तो इसमें भी हम लोगों ने मीडिया को बनाने के लिए भी हम लोग टेक्निक्स और कंपोनेंट्स मतलब वो देख रहे हैं, ठीक है। तो पहला एंड सेकंड क्या है, कॉर्न मील एगार। कॉर्न मील एगार में भी हम लोग ये वाले जो कंपोनेंट्स है यूज़ करके, प्रोसीजर यूज़ करके बना सकते हैं। देन आता है नेक्स्ट आपका वाटर एगार, ठीक है। वाटर एगार
भी हम लोग फेंजाई को कल्चरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। ये कैसे बनाते हैं? सेलुलोज डिस्ट्रॉइंग फेंजाई, सेलुलोज डिस्ट्रॉइंग फेंजाई एंड स्पॉलिश फेंजाई रिटेन देयर एबिलिटी टू प्रोड्यूस सेलुलेज व्हेन ग्रोन ऑन अ वीक मीडियम सच एज वाटर एगार विद अ पीस ऑफ स्टेराइल पेपर। कहते हैं कि जो फेंजाई जिसमें सेलुलोज हो गया या जिसमें इस तरह के जो होते हैं कह लो कि जिसमें वाटर की एबिलिटी, ड्रेनेज एबिलिटी कम हो जाती है, वो चीज़ को कम करने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको वीक मीडियम दिया जाता है ग्रो करवाने के लिए। तो उसको मीडियम को हम लोग बोलते हैं वाटर एगार मीडियम, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें यूज़ करते हैं? सिर्फ दो कंपोनेंट्स, एक तो एगार और एक डिस्टिल वाटर, बस दो ही चीज़ें हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोगों ने ये प्रोसीजर जिस तरह से हम लोगों ने करना है वो आप लोगों ने ये पढ़ लेना अच्छे से, कैसे हम लोगों ने इसको बनाना है। ठीक है, सेम ये सबका थोड़ा बहुत, बस इसमें थोड़ा सा जो ऐड करना है वो डिफरेंट है। देन नेक्स्ट मीडिया कौन सा है? माल्ट एक्सट्रैक्ट मीडिया, माल्ट एक्सट्रैक्ट मीडिया जिसमें माल्ट यूज़ हो रहा है। ठीक है, माल्ट एक्सट्रैक्ट एगार इज़ ऑल्सो फ्रिक्वेंटली यूज फॉर कल्चरिंग फेंजाई फ्रॉम सॉइल एंड वुड्स, लैक्स पेप्टॉन एंड यूज इज़ यूजफुल फॉर कल्चरिंग मैनी एस्कोमाइकोटा। एस्कोमाइकोटा एक तरह की फेंजाई होती है जिसको हम लोग कल्चरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं, उसको कल्चरिंग करने के लिए यूज़ करते हैं। कौन सा वाला मीडिया? माल्ट एक्सट्रैक्ट मीडिया, जिसमें पेप्टॉन नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोग यूज़ करते हैं किसकी कल्चरिंग के लिए? फेंजाई की, फ्रॉम सॉइल एंड वुड से। जहाँ जैसे सॉइल में अगर कोई फंगस इन्फेक्शन होगी है या वुड में कोई फंगस इन्फेक्शन होगी है, तो वहाँ पे हम लोग कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए, उसको कल्चरिंग करने के लिए? माल्ट एक्सट्रैक्ट मीडिया। इसके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने यूज़ की हैं, एंड प्रोसीजर इसमें नहीं दिया हुआ क्योंकि प्रोसीजर वही सेम ही होएगा जैसे अब पीछे हम लोगों ने किए हैं। ठीक है, बस उसमें क्वांटिटी कितनी ऐड करनी है वो आप लोगों को बता दिए। देन आता है सेबॉर्ड डेक्सट्रोज एगार। It is a standard medium for the recovery and maintenance of a wide variety of fungi commonly isolated in the clinical laboratory. Clinical laboratory में अगर आप लोग कोई फंजाई या कोई भी ऐसी वैरायटी फंजाई की जो आप लोगों ने आइसोलेट की है, उसको रिकवरी करने के लिए या उसको मेंटेन करने के लिए एक मीडियम बनाया जाता है जिसको बोलते हैं सेवॉर्ड डेक्सट्रोज एगार। एक स्टैंडर्ड मीडियम होता है जो हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसके में कौन कौन से कंपोनेंट्स हम लोग यूज़ करते हैं? ग्लूकोज, पेप्टोन, एगार और डिस्टिल्ड वाटर, ये हम लोगों ने इसमें यूज़ करने हैं। अगर सपोज़ आप लोगों ने कोई काफ़ी टाइम पहले लैब में काम किया है फंगस की कल्चरिंग के लिए, तो आप लोगों ने दोबारा उसी पे काम करना है। तो उसी वाले जो आपके पास जो सैंपल पड़ा होगा उसको रिकवर करवाना है आप लोगों ने, या उसको दोबारा से मेंटेन करना है ताकि आपको दोबारा से प्रिपेयर ना करना पड़े। देन आप लोग फिर ये वाला जो होता है सेब्रॉड डेक्सट्रोज एगार, ये आप लोग ये वाला मीडिया यूज़ करोगे तब। ठीक है, देन उसके बाद होता है ज़ापिक डॉक्स एगार। ठीक है, इसमें सी साइलेंट होता है। इसको हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोगों ने आइसोलेटिंग और कल्चरिंग करनी है। कौन सी वाली? सेप्रोफिटिक सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सेप्रोफिटिक जो होते हैं, जो छोटे छोटे स्पोर्स लाइक होते हैं, ये वो वाले माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं। तो वहाँ से हमने कोई फंगस इन्फेक्शन या फंगस को हमने आइसोलेट करना है, तब हम लोगों ने ज़ैपेक डॉक्स एगार यूज़ करनी होती है। इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जो हमने यूज़ किए हैं? सुक्रोज, सोडियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटाशियम क्लोराइड, आयरन सल्फेट, डाई पोटाशियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, एगार एंड डिस्टिल्ड वाटर। कितनी कितनी क्वांटिटी में ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, देन इसका प्रोसीजर भी वही आ गया, कितनी क्वांटिटी में इसमें कंपोनेंट में डालना है डिस्टिल्ड वाटर, देन इसको डिवाइड करना है और ऑटोक्लेविंग करने के बाद कितने टेम्परेचर पे उसको स्टरलाइज करना है, पोर करना है, वो चीज़ें आपको दी हुई हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है, बाकी ये नीचे कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही मैंने डाल दिया हुआ है। तो ये इतने ही आप लोगों के कल्चर मीडिया हैं जो यूज़ होते हैं किसको कल्चरिंग करने के लिए? फेंजाई को। ज़ैपेक डॉक्स एगार पहला, तो नेक्स्ट आता है सेबॉर्ड डेक्सट्रोज एगार, देन उसके बाद माल्ट एक्सट्रैक्ट एगार, देन वाटर एगार, एंड उसके बाद आता है आपका कॉर्न मील एगार, एंड लास्ट वन आता है आपका पोटैटो डेक्सट्रोज एगार। यही वाले जो मीडिया हैं। अब इसमें आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी, इसमें जो भी चीज़ मीडिया में यूज़ हो रही है वो कुछ ना कुछ प्लांट्स के रिलेटेड है ना। पोटैटो हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये चीज़ें ना
जो कह लो कि हमें प्लांट से प्रोवाइड हो रही है वो चीज़ें हैं। तो फंगस है जो फंगस जो हो जाती है वो भी एक तरह की कह लो कि इन्फेक्शन ही है, ठीक है। फंगल इन्फेक्शन फंजाई से जो हो रही है, तो फंजाई क्या है, एक तरह का प्लांट किंगडम में ही आता है ना। तो इसी तरह से जो भी हम लोगों ने इसके लिए मीडिया यूज़ किए, इसकी कल्चरिंग के लिए मीडिया यूज़ किए, वो बेसिकली प्लांट्स के रिलेटेड ही है, ठीक है। तो यही थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें और बैक्टीरिया की कल्चरिंग में। बैक्टीरिया की कल्चरिंग में जो हम लोगों ने मीडिया यूज़ किए थे, एनरिचमेंट मीडिया, सिलेक्टिव मीडिया, लिक्विड मीडिया, सॉलिड मीडिया, ये बड़े सारे मीडिया हम लोगों ने यूज़ किए थे। बट इसमें जो कल्चरिंग करने के लिए, फंजाई की कल्चरिंग करने के लिए जो हमने लोगों ने मीडिया यूज़ कर रहे हैं, वो ये जो नीचे दिए हमने यही वाले हैं, ठीक है। तो ये अच्छे से कर लेना आप लोग मीडिया वाला। देन इसकी जो लेबॉर्ट्री डायग्नोसिस है वो मैं आप लोगों को